एकता का बल। चिंटू नाम का एक लड़का अपनी दादी और माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता के एक और भाई थे जो कि चिंटू के अंकल लगते थे। उसके परिवार में केवल 5 ही सदस्य रहते थे, लेकिन अभी सिर्फ 4 ही रहते हैं क्योंकि चिंटू के अंकल उनके साथ नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, इसका कारण आपको कहानी के अंत में मिल जाएगा। लेकिन अभी तक चिंटू ने उन शक्ल तक नहीं देखी थी और ना ही कभी मिला था, क्योंकि आपसी फूट के कारण दोनों भाई को इतना दूर कर दिया था। दोनों कभी भी एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। छोटा भाई गलत लोगों की संगति में आकर बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो गया था, जिसके कारण उसने अपना हंसता खिलता परिवार त्याग कर कहीं दूर चला गया था। लेकिन चिंटू के घर के ही पास में एक परिवार रहता था जिसमें एक आदमी के 5 बेटे और उन 5 भाइयों के लड़के सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उस परिवार में बहुत खुशियां थीं, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिसका एक ही कारण था, पारिवारिक एकता। चिंटू उस परिवार को देखकर अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था। कई बार अपनी दादी से पूछता कि जब ये 5 भाई होकर अभी तक इतना प्रेम भाव और एकता कैसे है, और आपके 2 तो ही बेटे हैं, फिर भी इतने दूर कैसे हो गए। लेकिन दादी हर बार उसकी बात टाल देती थी, किंतु अब की बार चिंटू ने जिद कर ली तो दादी को बताना ही पड़ा। कुछ साल पहले जब अपना भी परिवार इनकी तरह ही हंसता हुआ था, लेकिन तेरे अंकल गलत लोगों की संगति में रहकर बदलने लगे थे। कई बार समझाने पर भी नहीं माने और रोज़ तेरे पिताजी से झगड़ा करने लगता था, जिसके कारण तेरे दादाजी ने तेरे अंकल को उनके हक का हिस्सा देकर उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया। लेकिन ये टूटता हुआ परिवार तेरे दादाजी सहन नहीं कर पाए और दुखी होकर एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। तब से ना तुम्हारे अंकल यहाँ आए और ना ही हम उनके पास गए। इसी तरह पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। उनके परिवार के इतने सुखी होने का यही कारण है कि उनके अंदर सहनशीलता और एकता है, और आपस की एकता बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ देती है। जब एक लकड़ी होती है तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब लकड़ियों को आपस में मिलाकर एक गुच्छा बनाया तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह जब परिवार वाले मिलकर रहते हैं तो उनके बीच फूट डालना भी मुश्किल होता है और उनका परिवार हमेशा फूलों की तरह खिलता हुआ रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है। जो कितने भी बड़े और कितने भी कठिन काम क्यों ना हो, इसी एकता के ज़रिए हम उस कार्य को पल भर में कर सकते हैं। और पारिवारिक एकता एक परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। जब परिवार में आपस की फूट होती है तो हर कोई आकर हमें अंदर से गिरा जाता है और हमारे परिवार के प्रति भेद कर जाता है। किंतु जब उसी परिवार में एक पारिवारिक एकता होती है तो पूरा परिवार एक ही राह से चलता है, तो उस परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। बाहर की कितनी भी नेगेटिविटी आती है वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जड़ें तो हमारी ही मजबूत होनी चाहिए। फिर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उस परिवार पर आंख उठाकर भी देख सके। दोस्तों, आज का हमारा सवाल ये है कि इस कहानी में जो चिंटू है उसके पिताजी के कितने भाई और थे।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की डेली कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।